हर जीवन में खुशहाली हो, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिले। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर में बिजली यदा कदा आ पाती थी, यदा कदा आती थी। ये लोग उजाले के दुश्मन थे। इनके समय में अराजकता होती थी। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके ये लोग आपस में ही लड़ा करके, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके, सामाजिक भेदभाव के माध्यम से समाज में वैमनस्यता पैदा करते थे। परिणाम क्या होता था कि विकास छूट जाता था। बेरोजगार नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, विभाजन गुलामी का कारण बना था, बंटवारा गुलामी का कारण बना था। ये जातीय विभाजन करके तुष्टीकरण की नीति पर पोषक तत्व फिर से गुलामी की तरफ आपको धकेलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आज नए भारत का दर्शन करवा करके विकसित भारत की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। विकसित भारत, ये विकसित भारत वो होगा जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका खुशहाली के मार्ग पर होगा। हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर खेत को पानी होगा, हर नौजवान अपनी रुचि के अनुसार रोजगार पाएगा। उस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ हम कार्यक्रमों को एक लंबी श्रृंखला आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है, अशोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती, मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं, और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति।
यानी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी। जितने भी उद्यमी हैं सब अब इस बात को कहते हैं 17 के बाद किसी भी उद्यमी से कोई गुंडा टैक्स नहीं लेता है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये उनके संस्कार का हिस्सा था कि गुंडा टैक्स जरूर लेते थे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। किसी भी गुंडे को, किसी भी माफिया को प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की छूट नहीं देंगे।